ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सर्व श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या करें भगवान? दृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्त स मे प्रिय। सब प्राणियों में देवेश भाव से रहित और मित्र भाव वाला था, दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या: अदृष्टा सर्वभूतानाम, अनिष्ट करने वालों के दो भेद है। एक है इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बड़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरा है अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से संयोग कराने वाले। भगत के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार के व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भगत के हृदय में उसके प्रति कभी किंचन मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे? निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता था अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भगत में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का श्रोता भाव होता है। मैत्र करुण एवं च, भगत के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में मद भगवत भाव होने के नाते उसका सबके मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृदय सर्वभूतानाम, गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान का स्वभाव भगत में अवतरित होने के कारण भगत भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय होता है। सुहृदय सर्वदेही नाम, श्रीमद् भागवत में 3रा अध्याय का 25वां और 21वां श्लोक। इसलिए भगत का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वभाव की मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हें तुम्हारे सेवक सुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भगत के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका यह भाव रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भगत यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्व करते पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है।
साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भगत का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भगत का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। पांचजन्य योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित प्रसादातनम। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा भाव में चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने उन चारों हेतुओं को 2 में विभक्त कर दिया, मैत्र च करुण। तात्पर्य है कि सिद्ध भगत का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। निर्मम दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले अपेक्षा की भावना को दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की।